ये ग्रुप के बाहर जाके आप कर सकते हो। सही है। ग्रुप के बाहर जाके कर सकते हो, बाहर मतलब पूरे ये बिजनेस से बाहर। फॉर एवर में काम ही नहीं करना है, मेरे टीम में काम ही नहीं करना है, मेरी टीम में जगह ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए जो एक अपलाइन की रिस्पेक्ट ना करे। सही है। अब आपकी खुद की प्रॉब्लम है, आपको अगर कुछ हुआ है तो वो अपलाइन को तो सपने नहीं आते को क्या हुआ है। सही है। तो थोड़ा दिमाग अपना यूज करो और थोड़ा लिमिट में रहकर काम करो, वरना मुझे आपकी आईडी सस्पेंड कराने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, याद रखना ये चीज। अगर आप ट्रेनिंग्स नहीं लगा रहे हो, अगर आप ग्रुप में एक्टिव नहीं हो, अपलाइन के रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, अदर थर्ड पर्सन से आप बात कर रहे हो, चाहे इसी टीम का क्यों ना हो, हमारी टीम का क्यों ना हो, हमारे ग्रुप का क्यों ना हो, अगर थर्ड पर्सन से जाके कोई भी बात की और मुझे पता चला, 2 मिनट नहीं लगेंगे आपकी आईडी सस्पेंड होने में, मेरे को कोई शर्म नहीं आएगी कि आपका 2CC हुआ है या आपका सुपरवाइजर हुआ है। ये कान खोल के सुन लो आप लोग। सही है। अगर मैं या अनुज सर या सना मैम या साहिल सर या जहान सर या अदर कोई भी अपलाइन ग्रुप में कोई भी फोटोज कोई भी वीडियो कोई भी मैसेज डालता है तो तुरंत वहां पे रिप्लाई जाना चाहिए। आप किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हो, मुझे इस चीज का ये चीज समझ नहीं आ रही है मुझे। मैंने एक चीज नोट की, आप बोल रहे हो आपके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, आपके पास किस चीज का आप किस तरीके से काम कर रहे हो मुझे बताओ। आपके पास 1% पे मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होगी। आपके पास 2 लोग भी है, एक भी है, चाहे 10 लोगों की टीम है, आपको बोला जा रहा है कि आप मीटिंग करो उनके साथ, क्या आपने मीटिंग की? आप सिर्फ फुल्ली डिपेंड है अपना सीनियर के ऊपर के भाई सीनियर करेगा तब ही होगा। अंडरस्टैंड। मैं इतनी लावारिस हूँ, मेरे हाथ पैर नहीं है, चल नहीं सकता उठ नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद को अपने आप को लावारिस बना दिया है। इसी वजह से मैं डिपेंड हूँ अपने अपलाइन के ऊपर सीनियर के ऊपर कि वो यहाँ से उठा के वहां रखेगा। सही है। ये आपकी सोच है, आप खुद ही अपने सोच को बिगाड़ रहे हो। मैं नहीं बिगाड़ रही हूँ, आप खुद ही बिगाड़ रहे हो, इसीलिए आप सामने नहीं आ रहे हो। आप अपनी टीम की मीटिंग्स करना स्टार्ट नहीं कर रहे, 10 मिनट की तो करो, 20 मिनट की करो। परफेक्ट कोई नहीं होता, याद रखना ये चीज, परफेक्ट कोई नहीं होता, परफेक्ट बनना पड़ता है, और परफेक्ट इंसान तभी बनता है प्रैक्टिस से। सही है। प्रैक्टिस से बनता है। मुझे आज के बाद ये नहीं सुनना पड़े टीम के अंदर कि मैम अंदर अंदर लड़ाई चल रही है, तेरी मेरी हो रही है, अपलाइन डाउनलाइन का नहीं सुन रहा है, एक्टिव नहीं है। सिर्फ पता चला ना कि ये कर रहा है, मैं उसको फोन नहीं करूंगी, उसको समझाऊंगी नहीं, ना तो लास्ट वार्निंग दूंगी, सिर्फ उसका आईडी उठाऊंगी और सस्पेंडेड में डाल दूंगी। 2 मिनट के अंदर आपके अंदर ईमेल आ जाएगा आपकी कंपनी से कि आप सस्पेंड हो चुके हो, आप दोबारा से फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सही है। क्लियर हो गया सबको? पक्का? आगे से कोई मुझे फरियाद नहीं चाहिए। सही है, कोई फरियाद नहीं चाहिए। क्या मुझे एक चीज बताओ, क्या आप अपने अपलाइन को डाटा भेजते हो कि आपने कितनी कॉलिंग की, कितने इंटरेस्टेड लोग आए? क्या आपने खुद सेल्फ लर्निंग की, आप बताते हो आपने क्या चीज सीखी? नहीं बताते हो। आज से नंबर 1 पॉइंट लिख लो, ग्रुप में एक्टिव रहना है। ग्रुप में एक्टिव रहना है। नंबर 2, प्रॉपर ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, 10:30 बजे वाली मीटिंग छूटनी नहीं चाहिए कैसे भी हाल में। नंबर 3, सेल्फ लर्निंग करनी है। आप जिस जिस चीज के अंदर वीक हो उस चीज की लर्निंग करो, चाहे वो फॉलो अप हो गया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गई, लिख लो। फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हाइप एंड अर्जेंसी एंड क्लोजिंग की वीडियो। जो नए हैं वो P3 का नॉलेज कंप्लीट करें, उनके पास मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट एंड
प्रोफाइल, इनका नॉलेज होना ही चाहिए। जो पुराने हैं उनसे भी पूछ रही हूँ, आगे जाके जो भी मीटिंग होगी अचानक से किसी को भी बोल दूंगी कि मार्केटिंग प्लान बता, किसी को भी बोल दूंगी भाई प्रोडक्ट्स के बारे में बता, किसी को भी बोल दूंगी कंपनी प्रोफाइल की डिटेल्स के बारे में बताओ। आप काम कर रहे हो, आप कॉलिंग कर रहे हो, लोगों को काम देना दे रहे हो और आपको इस चीज का नॉलेज ही नहीं है, तो फिर आप किस चीज के बिजनेसमैन, किस चीज के सपने आपके? आपको तो नॉलेज ही नहीं है, कैसे आप काम दोगे? सिर्फ ट्रेनिंग्स लगा के, सीनियर का सपोर्ट लेके? अगर आप प्रॉपर वे में सामने वाले पर्सन को क्लैरिटी नहीं करवा रहे हो, आपके पास ही खुद नॉलेज नहीं है, तो आप क्या नॉलेज दोगे उसको? लगता है कि आप सुपरवाइजर के काबिल हो? सही है, तो ये जो चीजें हैं वो चेंज करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको परफेक्ट लीडर बनना है तो आपको ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। याद रखना, आज आप एएस हो, कल सुपरवाइजर हो। सुपरवाइजर के बाद पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, सिर्फ सुपरवाइजर के बाद ही नहीं आती। आपके नीचे एक बंदा सिर्फ 2 सीसी से भी स्टार्ट कर लेता है या फिर स्लो से भी स्टार्ट कर लेता है, आपकी जिम्मेदारी है उसको परफेक्ट वे में सारी चीजें सिखाने की। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये बात सोचो कि भाई मेरे नीचे सिर्फ एक ही बंदा है, आप जब भी बिजनेस ओनर हो और जब भी आप उसके अपलाइन हो, आपको सिखाना है, चाहे उसने 7.5 से भी क्यों ना आपके साथ स्टार्ट किया हो, क्योंकि उसने 7.5 भी आपके ऊपर ट्रस्ट करके लगाए हैं कि नहीं मैं सीखूंगा और यहाँ से कमाऊंगा पैसे, मुझे सपोर्ट मिलेगा। सही है, फिर भी हमारा तो एक ही काम होता है भाई, पैसे आ गए ना बात खत्म। सबके पास गोल्डन कार्ड है ना? अभी जो नए होंगे उनको आया नहीं होगा, उनको आ जाएगा, ये है। कभी आपने अपने अपलाइन सॉरी डाउनलाइन जो न्यू प्रोस्पेक्ट है उनके साथ कभी आपने 1-to-1 किया तो आपने कभी उसको बताया? नहीं बताया, यूज ही नहीं किया भाई, रख दिया कबाड़ के अंदर, पॉकेट के अंदर रख के रख दिया, क्योंकि कुछ काम का नहीं है। दिखाओ इसको, बहुत जरूरी है। ये लाइसेंस है आपका 170 प्लस कंट्री के अंदर वर्क करने का, और आप एक लकी हो कि आप एक 30,000 का 2 सीसी करके ये लाइसेंस को हासिल करके रखा है। और जिसके पास नहीं होगा उसने शायद स्लो से स्टार्ट किया होगा, तो वो फटाफट से अपना 2 सीसी करे तो उसको भी ये लाइसेंस मिल जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये आपकी पहचान है, इसको यूज करना सीखो। सही है, चलो। नंबर 3 पॉइंट लर्निंग का बता दिया मैंने आपको। नंबर 4, आगे से कोई भी अपडेट्स आती है ग्रुप के अंदर, प्रॉपरली उसको उसके साथ कनेक्टेड रहना है आपको, ठीक है? नंबर 5, अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है आपको, रिस्पेक्ट योर अपलाइन। सीनियर जो भी है उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? नंबर 6 पॉइंट, अगर आपको काम है आप अपनी अपलाइन या सीनियर से बात करो, मैनेजर अपलाइन से बात करो, लेकिन टीम के साथ किसी भी थर्ड पर्सन के साथ अगर आपने बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ आपके काम के ऊपर और आपकी टीम के ऊपर ही आपको फोकस करना है। अंडरस्टैंड? सही है, किसी भी आपको एक्स्ट्रा कोई भी थर्ड पर्सन से बात नहीं करनी है कि भाई तेरा 10 सीसी तूने कैसे किया, 4 सीसी कैसे किया, कैसे तूने सुपरवाइजर किया, मुझे मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, ये वो। अगर किसी ने भी किसी को भी जाके अगर किसी की भी बुराई की या बात की और मुझे पता चला, तो आगे से अच्छा नहीं होगा। सबको बोल रही हूँ ये चीज। सही है, क्लियर हो गया? नंबर 6 पॉइंट, सेल्फ बिलीव। बिलीव रखना है आपको अपने आप के ऊपर। अगर आपके ऊपर खुद के ऊपर ही बिलीव नहीं है तो आप जीरो हो। सही है, सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है, राइट? आप जो भी चीजें सीखते हो उसके अंदर आपको एक न्यू इम्प्रूवमेंट, अपने अंदर जो एक न्यू इम्प्रूवमेंट होती है, न्यू एक चेंजेस होती है, सही है, वो आपको फील करवाती है। तो सेल्फ बिलीव हमेशा रखना है आपको, राइट? आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप इन्विटेशन कर रहे हो, इस चीज के अंदर आपको बिलीव होना चाहिए कि मैं जो चीज कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ। खुद को बेस्ट समझो। आगे का पॉइंट,
खुद को बेस्ट समझो। सही है। बेस्ट इसलिए समझना है कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग होते हैं जिसकी स्किल्स बहुत ज्यादा मतलब लो होती है, नॉलेज परफेक्ट वे में नहीं होता, तो उनको कहीं ना कहीं जो बोलता है ना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक समझ लेता है यार मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसको फिर भी अपने आप को बेस्ट समझना है कि वो कर सकती है, बार बार प्रैक्टिस करेगी तो वो उस चीज के अंदर परफेक्ट बन सकती है। राइट, तो आप अपने आप को खुद को बेस्ट समझो कि आप सबसे बेस्ट हो। आप जो कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, ये समझ के आपको काम करना है। ठीक है। आगे का पॉइंट, कंसिस्टेंसी रख रहना है आपको। कंसिस्टेंसी मतलब कि आपको डेली डेली लर्निंग में भी, कॉलिंग में भी, कॉलिंग आपको एक दिन छोड़ के एक दिन पीपीटी होती है तो कॉलिंग आप परफेक्ट वे में करो। आप क्या करते हो, 2-3 दिन 2-3 पीपीटी अटेंड करते हो, अगर मान लो रिजल्ट नहीं आया तो आपने छोड़ दिया। सही है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रहोगे तो आपको रिजल्ट वहां पे भी नहीं आएगा। काफी बार होता है 1-2 महीने के गैप कर जाते हो, फिर अचानक से हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, वहां आप कंसिस्टेंसी पकड़ रहे हो, वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी स्किल्स टूट जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो आपके पास जो नॉलेज था, जो फॉलो अप था, जो इन्विटेशन आपको पता थी, उसके अंदर आपको मिस्टेक होना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आप जब कंसिस्टेंसी पकड़ोगे तो एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा, आपको वहां पर रिजल्ट के पे आप बैक जाते जाओगे, आपको ये लगेगा कि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं एफर्ट्स तो डाल रहा हूँ बट रिजल्ट, रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप जो कंसिस्टेंसी जब थी है, राइट, उसको आपने बीच में ब्रेक कर दिया, राइट, आपने छोड़ दिया। तो आप अगर वाकई में लेवल करना चाहते हो, या आपका जो टारगेट है 10 सीसी, 4 सीसी, 20 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी, जो भी आपका टारगेट है, तो आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा अपने आप को। सही है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 बैच फॉलो किया और 2 बैच छोड़ दी, फिर बाद में करूंगा, मेरे पास लीड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये आपके जो एक्सक्यूज है उसको आपको खुद को ही सही करना पड़ेगा। अगर आप ये बार बार एक्सक्यूज अपने अपलाइन को दे रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो डीमोटिवेशन, जो आपका माइंड है, वो नेगेटिव थॉट के अंदर कन्वर्ट होना उसका स्टार्ट हो जाएगा। सही है। जैसे ही आपका माइंड नेगेटिव थॉट्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, तो अगर आप पॉजिटिव वे में भी एफर्ट्स करने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको नेगेटिव रिजल्ट देगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वे में ही रखना है, रिलैक्स माइंड के साथ काम करना है, प्रेशर लेके आपको कभी भी काम नहीं करना है। अगर आप कभी भी प्रेशर लेके काम करोगे ना, तो मैं आपको सच बता रही हूँ, आपके पास मेरे से भी अच्छा नॉलेज होगा ना, फिर भी आपको जीरो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। आगे का पॉइंट, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है आपको, एफर्ट्स के ऊपर फोकस करना है। क्योंकि काफी बार होता है ना, हम कॉलिंग करने से पहले रिजल्ट का सोच लेते हैं। सही है। तो एफर्ट्स के ऊपर फोकस करना है, रिजल्ट तो अपने आप ही आएगा, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। चलो, तो ये हो गई कुछ पॉइंट्स जो आपको डेली फॉलो करने हैं। राइट। डेली लर्निंग के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहला मैं एक पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट बता रही हूँ। डेली लर्निंग के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो नाइट में सोने से पहले एक मोटिवेशन वीडियो जरूर सुननी है, चाहे 2 मिनट की हो, चाहे 3 मिनट को, जो भी हो, एक मोटिवेशन वीडियो जरूर सुनना, जो आपके माइंड को एक पॉजिटिव वे में लेके जाएगा। ठीक है। दूसरा, आप कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, जो नए हैं पुराने हैं सबको बोल रही हूँ, आपको जिस स्किल्स के अंदर अभी आपको दिक्कत आ रही है, मान लो आप अभी फॉलो अप सही से नहीं कर पा रहे हो, तो फॉलो अप की सीरीज देखना स्टार्ट करो, वीडियोस देखो, अंजना मैम और लक्ष्मण सर का 2 वीडियोस मिल जाएंगे आपको, रिकॉर्डिंग आप अपने अपलाइन से ले लेना, उसी चीज को फॉलो करो। हजारों मतलब कि सीनियर्स को सुनने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कोई भी एक ही सीनियर को फॉलो करो। सही है। जिस तरीके से आपको ऐसा नहीं है कि सेम उसकी ही कॉपी पेस्ट करनी है, ध्यान से सुनो, हम कभी भी किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। सही है, उसको सुनो आप अच्छे से, आपको जिस तरीके से कंफर्टेबल लग रहा है उसी तरीके से करो, उनके कुछ वर्डिंग्स, उनके कुछ लाइन जो है वो आप ऐड कर दो, एंड अपने तरीके से करना स्टार्ट करो, फिर देखो रिजल्ट कैसे आता है। सही है। क्योंकि हम किसी की भी कॉपी
एकदम से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ कुछ वर्ड्स हैं उसके, राइट, कुछ कुछ लाइन है, अगर उनको हम अगर अपने फॉलो अप के अंदर एड ऑन करके करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जहां आप कभी भी सामने वाले पर्सन के साथ जब आप कॉल पे फॉलो अप लोगे ना तो आप कभी हिचकिचाओगे नहीं, आप के मतलब कि जो बोलोगे ना एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे उनके साथ। सही है। तो जब भी आप सुनोगे, ठीक है, तो एकदम ध्यान से सुनना है आपको कि सर और मैम किस तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं, और फिर आप उसको नोट डाउन करो कि बीओपीपी का फॉलो अप मैम ने इस तरीके से लिया, राइट, प्रोडक्ट सेशन का इस तरीके से फॉलो अप है, एएस प्लानिंग के बाद इस तरीके का फॉलो अप है। फिर उसके अंदर अगर आप अपनी कुछ वर्डिंग भी ऐड करो, अपने तरीके से भी कुछ करो जो आपने ट्रेनिंग से सीखा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? जो आपने ट्रेनिंग से सीखा है, चाहे मॉर्निंग ट्रेनिंग से सीखा हो, चाहे जहां सर के 9th पर्सनल मेंटरशिप से सीखा हो, ठीक है, चाहे मेरे कोई सेशन से सीखा हो, चाहे आपके अपलाइन ने जो कुछ सिखाया है उसी के थ्रू आपने कुछ सीखा है, तो वो चीजें एड ऑन करके आप परफेक्ट फॉलो हर एक ट्रेनिंग का बना सकते हो। क्लियर हो गया? सही है। ओके। एंड सबसे ज्यादा आपको, सबसे देखो एक चीज बता रही हूँ, अगर आपका फॉलो अप सही है, इनविटेशन सही है, आपने व्हाट्सएप तो लेके आ गए, अगर आपका फॉलो अप सही नहीं है तो वहां पे भी रिजेक्शन आएगी, तो फॉलो अप भी आपको कंप्लीट करना है, राइट। फॉलो अप आपका सही है और आपको हाइप एंड अर्जेंसी नहीं, आप सही से कर पा रहे हो, तो वहीं पे भी आपका पर्सन ड्रॉप हो सकता है। और मेन चीज क्या होती है? रिलेशन बॉन्ड, एक अच्छा व्यवहार। तो सामने वाले पर्सन के साथ आपको प्यार से रहना है, सही है, रिलैक्स माइंड के साथ, उसके साथ हैप्पीनेस के साथ उसके बात करनी है, फ्रेंडली होके बात करनी है। सिर्फ मीटिंग 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 का नहीं बचाते रहना है उसके सामने कि भाई तूने मीटिंग देख ली, क्या सीखा क्या नहीं, यार उसके साथ फ्रेंडली रहो, थोड़ा उसके बारे में जानो, उसके फैमिली में कौन कौन है, उसके ड्रीम क्या है, उसके सपने क्या है, क्यों वो फॉर एवर करना चाहती है, क्यों करना चाहता है, ये पूछना जरूरी है। क्योंकि जब आप क्लोजिंग मोड में आओगे, जब वो एएस प्लानिंग देखेगा, तब वो आपको ही तो पहले बताएगा ना सबसे पहले कि मैम पैसे नहीं है। अरे पैसे नहीं है तभी तो काम करना है ना, पैसे नहीं है तभी तो हमें फॉरवर्ड करना है। अगर पैसे होते, अगर हम अरबों खरबों के मालिक होते तो क्या आप फॉर्म फिल करते? हम बोल सकते हैं उसको। आप मुझे ये बताओ कि आपको ठार चाहिए, आपको लगता है कि आप एक जॉब करके ठार ले लोगे, अगर आपको उसका ड्रीम पता है तो आप उसको बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? सही है। अगर आपको पता है कि उसके पापा फार्मर है या उसके पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आप उसको पूछ सकते हो कि आपके घर में कार है, तो बोलेगा नहीं है। आप बताओ, आपके पापा 40 साल से मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपके घर में आज तक कार नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जॉब एक सिर्फ जरूरियातें पूरी कर सकता है, सपने नहीं, ड्रीम नहीं, एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं। बता सकते हैं हम। अगर आपको उसका ड्रीम ही नहीं पता तो आप कैसे नहीं छोड़ोगे उसको? फिर बोलोगे मैम कुछ कर दो, मैम कब फ्री हो बता दो प्लीज, मैम 10 मिनट तो दे दो, 5 मिनट तो दे दो, 2 मिनट तो दे दो, फिर यही कहना पड़ेगा। और जब आप ये कहते हो ना, तब मुझे एक चीज है, मुझे फील होती है यार, इनके सपने नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही आया है काम करने। अगर वाकई में उसके सपने होते ना, तो सच में वो क्लोजिंग सीखता, है कि नहीं? क्यों? क्यों ये सोचती हूँ मैं? क्योंकि भाई उसने खुद को लावारिस कर दिया है, अपाहिज बना दिया है उसने खुद को। वो ये सोचता है कि भाई क्लोजिंग मेरे से नहीं हो सकती, वो सोच के बैठ चुका है ये बात को, मैं क्लोजिंग नहीं कर सकता यार, मैम की तरह मैं नहीं बात कर सकता, मैं जहां सर की तरह नहीं बात कर सकता। यार कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? बताओ। ऐसा तो है नहीं मेरी 4 आंखें तो नहीं है, 2 ही आंखें हैं, एक ही मुंह है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सेम ही है। देखो छोटी भी है लंबी सी, आपकी भी है। लड़के हो गए तो भाई मेरी तो बड़ी चोटी है, आपके छोटे बाल है, थोड़ा संभाल लेना। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को? भगवान ने दिमाग भी एक दिया है, खाती भी तो मैं आपकी तरह ही हूँ। सही है। जो आपके घर में सब्जी पकती, मेरे घर में भी सब्जी बनती है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि भाई मेरे मेरे घर पे तो कोई लंदन से खाना आ रहा हो, जैसे अमिताभ बच्चन के घर पे पानी भी बाहर से आ रहा है, ऐसा तो है नहीं। अंबानी नहीं हो के भाई नीतू अंबानी की तरह सोने का पानी पीऊंगी, है ना? मैं भी नॉर्मल पानी पी रही हूँ बिस्लरी का, जो आपके घर में है।
सही है, जब मैं कर सकती हूँ तो यार आप भी कर सकते हो। राइट। तो ये चीज है, दिमाग का खेल है और बातों का खेल है और कुछ नहीं। और बात तो है जिसको करनी आ गई, जिसको बेचना आ गया, वो यहाँ पे करोड़पति बन सकता है। पहले तो अपनी सोच को बड़ी बनाओ। दूसरा, डेली ट्रेडिंग्स लगाओ। तीसरा, क्लोजिंग सेशन जितना ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा कमाओगे। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग सेशंस के अंदर आपको एग्जाम्पल सुनने को मिलेंगे। पे हम यहाँ आए क्यों है यार? पैसे छापने आए हैं। और हमारे मुंह बन जाते हैं जैसे ही बंदा बोलता है ना मैम पैसे नहीं, मैम उसने तो बोल दिया कि मैम पैसे नहीं है ना। पैसे तो आपके पास भी नहीं थे। कौन से थे पैसे? थे दूसरे सी के, बताओ मुझे। नहीं थे। क्लोजिंग की थी मैंने, सपने जगाए थे मैंने, क्लियरिटी की थी। अभी किया ना, किया ना अरेंज। तो फिर आप क्यों इतने डरते हो? मुझे ये चीज बताओ भाई, क्यों डरते हो? देखो, इंसान को ना मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। सच बता रही हूँ। इंसान को किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, उसके खुद के हालात ही उस सबसे बड़ा मोटिवेशन है उसके लिए। समझ रहे हो? पैसे किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। अमीर से अमीर है ना, फिर भी उसको पैसे की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो करोड़ों का मालकिन है ना, फिर भी उसको पैसे की जरूरत नहीं है। उसको है पैसे की जरूरत, फिर भी वो छापता है हर महीने करोड़ रुपए। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत है। ऐसा कोई बंदा देखा है जिसने करोड़ों का मालकिन होने के बाद भी उसने काम छोड़ दिया हो? अंबानी आज दुनिया पे राज करता है, फिर भी कमा रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि जियो सब कुछ बंद करके बैठ गया क्योंकि वो करोड़ों का मालिक है। यार तो हम तो उसके सामने एक चींटी है। सोचो, हमारे सपने क्या है, ड्रीम क्या है? जीना है दुनिया के अंदर। लेकिन हम है के सामने एक लाइन नहीं बोल पाते। अगर प्रोस्पेक्ट के सपने ही नहीं जगाएंगे तो फिर कमाओगे कैसे, छापोगे कैसे? बताओ। छापेंगे नहीं तो सपने पूरे नहीं होंगे। सही है। तो हमेशा उसकी ड्रीम जो है ना, उसके सपने है ना, उसको पकड़ के चलो। मैं सच बता रही हूँ, आप मेरे से अच्छी क्लोजिंग कर लोगे। उसको रियलिटी तो बताओ, मार्केट के हाल चाल बताओ। कभी बताया बैठ के? बताया बैठ के वीडियो कॉल पे? बैठे कभी? नहीं बैठे। हम तो सीधा, अनु सर फ्री हो क्या, साहिल सर फ्री हो क्या, मैम कब फ्री हो, मेरे पर्सन की ना क्लोजिंग करनी है। चलो, आज तक सर ने कर दी, कब तक डिपेंड रहोगे? मैं एक चीज बताऊं, ये बिजनेस आपका खुद का है। अपलाइन सीनियर का कुछ नहीं जाता उनके। देखो, साहिल सर का भी चेक बना, अनुज सर का भी बन गया, कल्पना मैम का भी बना, मेरा भी बना। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सही है।